कोरोना की महामारी, बीडीओ के यहाँ काम बंद, सीओ के यहाँ काम बंद, कलेक्टर के यहाँ काम बंद, हर जगह कोरोना। लेकिन ये सरकार कोरोना के मामले में कहा कि यही मौका है जो किसान विरोधी बिल को हम आगे बढ़ाएं, और उसको कानून भी बनवा दिया। कहा गया है कि साहब ये कानून बहुत अच्छा है, अब बिहार का किसान सिर्फ बिहार में नहीं, अपना पटुआ धान वो कलकत्ता में भी जाके बेच सकता है, कोई परमिट की जरूरत नहीं होगी, हम उसको दे दिए हैं। दूसरे कानून में कहा गया है कि किसान अपने चीजों की कीमत खुद से तय करेगा। वो जो बड़े बड़े लोग होंगे, कल कारखाने वाले, जो लोग चिप्स बनाते हैं आलू का, वो कहेगा कि हम आलू खरीदेंगे 100 टन, वो आकर के किसान से तय कर लगा कि भाई तुम आलू पैदा करो, इस साल हम 20 टका किलो खरीद लेंगे, तो किसान अपना एग्रीमेंट कर सकता है। फिर एक तीसरा कानून है सन 1950-55 का स्पेशल कमोडिटी एक्ट, कि चावल, दाल, आलू, खाने पीने की जो जरूरी सामान है उसका अगर बाजार में किल्लत हो तो आप स्टॉक करके किल्लत नहीं पैदा कर सकते, वरना पर केस होगा। लेकिन ये सरकार ने उस कानून में कर दिया कि नहीं, कोई आपातकालीन स्थिति होगी या जंग के हालात होंगे तभी वो कानून लागू होगा, वरना जितना चाहे स्टॉक कर लें। सुनने में तो ये बड़ा लोक लुभावन लगता है कि किसान अपनी कीमत को तय करेगा, अच्छा होगा, लेकिन इसके पीछे राज क्या है? यहाँ पर 2 कानून पहले से था, 2006 में बिहार में उसको समाप्त कर दिया गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग एक्ट, एपीएमसी एक कानून था, जिसकी वजह से मार्केटिंग बोर्ड और मार्केटिंग का इलेक्शन होता था, या बाजार समिति इलेक्शन होती नहीं। बाजार समिति में यह था कि किसान अपने सामान को अगर आम मंडियों में नहीं बिकता है तो बाजार समिति में ले जाएगा, और सरकार जो तय करती है, जिस तरह अभी शायद धान का शायद 1850 या 1892 सरकार ने समर्थन मूल्य तय किया है, अभी बिक रहा है कितने में? बरौटा में 1100, 1200 ये बिक रहा है ना, तो लगभग 600, 650 का जो आपको नुकसान हो रहा है। तो समर्थन मूल्य ये कहते हैं कि किसानों को उसके फसल की वाजिब कीमत मिले। अगर वाजिब कीमत से कम बाजार में मिलता हो तो सरकार खड़ी हो जाए कि नहीं, हम अपने किसानों को घाटा होने नहीं देंगे, हम 1850 रुपया में खरीदेंगे, ज्यादा होगा तो हमारे किसान का फायदा होगा, लेकिन हम अपने किसान को घाटा होने नहीं देंगे। इसी का नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी इसका नाम है। अब सरकार की बाध्यता थी कि एमएसपी कानून के तहत अभी मकई को लगभग 1850 पूरे तौर पर क्लियर इन लोगों ने नहीं किया है। अभी हम बैठे बैठे जोड़ रहे थे कि अगर एक गांव में 10 किसान हो जो 100-100 क्विंटल पैदा करता हो, और उसी तरह से अगर 10 गांव हो तो 1000 क्विंटल हो जाएगा। अगर एक पंचायत के अच्छे किसानों के फसल की कीमत को लीजिएगा, जो आज बाजार में वो बेच रहा है 1200, और अगर वो सरकारी तौर पर 1850 में बेचता था तो 3 करोड़ 4 करोड़ रुपये का घाटा सिर्फ एक पंचायत को होता है। तो सोच लीजिए कितने का घाटा आपको हो रहा है ना? तो अगर 100 क्विंटल बेच रहे हैं तो अगर 10 क्विंटल में 10 छगे 66,000 का घाटा हुआ, तो 100 क्विंटल में 60,000 का घाटा हुआ किसान। 60,000 में किसान का 2 बेटा बाहर पढ़ सकता है कि नहीं हॉस्टल में रह करके? लेकिन आपको यह हाल होने नहीं दिया जा रहा है। आपको मालूम भी नहीं है, आपने और हमने समझ लिया भागेर मामला छे मिया, फसल बेसी बोलते दाम कम है, जा कम बोलते साल दाम उठे गए। ऐसा नहीं है, सरकार की सारी पॉलिसी है, इसमें तय है। और पंजाब के किसानों को अभी जो यहाँ पर आपका इलेक्शन हुआ पैक्स के चेयरमैन का, उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि सरकारी दर पर आपको खाद पहुंचा दे। थोड़ी सी आवाज कम कर दो बाबू। सरकारी दर पर खाद पहुंचा दे और किसानों का समर्थन मूल्य पर धान खरीद ले। हो जाए धान खरीदारी इच्छा बहुत कम, मैंने कल भी मालूम किया है, 5% से ज्यादा लोगों की धान की खरीदारी नहीं हो रही है। अब कुछ लोगों की मजबूरी है, हम पैक्स चेयरमैन पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, हम तहकीक करेंगे उसके बाद बोलेंगे। लेकिन बहुत सारी जगहों पर क्या करता है पैक्स का चेयरमैन कि उस बेचारे को पैसा वक्त पर नहीं मिलता है, या कारोबार है
तो ऊपरे ऊपरे धान खरीद करके, जिससे है इलेक्शन में जो साथ देता है, जो समाज का दबंग है, 5 बीघा वार खेत छे लेकिन वाली 50 कुंटल किने लो, जार 25 बीघा खेत छे वाली 5 कुंटल नहीं किनो, ये मामला होता है। सरकार ये कानून इसलिए ला रही है कि अगर कंपनी वाले से आप दाम तय कर लेंगे तो आपको कहता है कि देखिए कितना अच्छा है, हम आपको आजादी दे दिए, दाम तय कर लीजिए। लेकिन कंपनी वाला अगर तय कर लिया 20 रुपया आपसे कीमत, और बाजार में, खुले बाजार में उसकी 25 रुपए कीमत हो गई, तो आपको बेचने का हक नहीं होगा, आपको कंपनी को देना है माल। लेकिन सरकार का जो समर्थन मूल्य है, सरकार का समर्थन मूल्य अगर 18 रुपया है और कभी 25 रुपया में बिक जाएगा तो सरकार आप पर रोक नहीं लगाएगी। और क्या करेगा, कंपनी वाले को जिस माल की जरूरत पड़ेगी वो माल पैदा करने के लिए आपको बाध्य करेगा, और ऐसी ऐसी दवाई डलवाएगा जल्दी पैदा करने के लिए कि आपका खेत खराब हो जाएगा। और इन चीजों को लेकर वहां का किसान यह समझा कि ये तो प्राइवेट हाथ में देने जा रहा है सरकार। आप जा रहे हैं ना, हॉस्पिटल का मामला कितना गिरा हुआ हो, हॉस्पिटल में जाते हैं तो फ्री में पुर्जा काट के आपका डॉक्टर देख लेता है ना भाई। आप प्राइवेट में जाते हैं 300, 400, 500, तो प्राइवेट में जाने ही से स्टेट बस चलती है उसका किराया और प्राइवेट के बस का किराया में फर्क है कि नहीं है। तो सरकार धीरे धीरे बिग कॉर्पोरेट हाउसेस को, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, धीरू भाई अंबानी वगैरह जैसे लोग, उनके हाथों में खेती को बेच रही है। और आप अपने खेत में मजदूर बनकर रह जाइएगा, आपकी हालत जो आज खराब है उससे ज्यादा खराब होगी। एक बात दिल पर हाथ रखकर कहिए तो, वो किसान, हमारे यहाँ का किसान, अभी आप धान बेच रहे हैं गेहूं लगाने के लिए, खाद खरीदने के लिए, औने पौने अगर 1200 टका 1100 मिल में गेहूं लगाना चाहिए, आज खाद देना चाहिए, तो आप बेच लेते हैं, नहीं तो आप कर्ज पड़ लेते हैं। सरकार ने यह कानून इसलिए लाया था मार्केटिंग मंडी का, ताकि किसानों को बिचौलियों से बचाया जाए, किसान अपना सही कीमत पर धान खरीदे। लेकिन मेरे किसान भाइयों, पंजाब में कल कारखाना भी है, पंजाब का एक भाई खेती करता है, एक भाई कारखाना चलाता है, एक भाई अमेरिका में रहता है, लेकिन हम लोगों का तो सब कुछ किसान है, हम लोग निर्भर करते हैं। बेटी की शादी तो वही फसल बेचकर, बाप बीमार की दवाई तो वही फसल के बेच पर, बेटे को पढ़ाए तो बगैर जमीन बेच के हम नहीं कर सकते हैं। तो पंजाब में पहले ये बताइए तो, अगर छोटे से 1 लीटर पानी डाल दिया जाए किसी मग में, पहले वो खौलेगा, जिसमें 50 लीटर डाल दिया जाए वो खौलेगा पहले। अकल ये कहती है कि छोटे बर्तन में जिसमें आप आधा लीटर पानी डालेंगे और आंच देंगे और 50 लीटर वाले में आंच देंगे तो पहले 1 लीटर वाला खोलेगा, यही खोलेगा ना। लेकिन अफसोस कि 50 लीटर वाला खोल रहा है और 1 लीटर वाला भी ठंडा है, इसलिए कि आपको कोई गुस्सा ही नहीं है, चूंकि मालूम ही नहीं है किसी को, है ना। हमको मालूम ही नहीं कि मेरे खिलाफ क्या कानून बन रहा है। क्रिकेटर छाला जमक धमका एमएलए साहब बहुत जान दियाई तीछा उस्मानी चाचीस मैंने रे बाबू असल मोड़ दूसरा काम से। आज अगर ये क्रिकेट वाले बच्चे भी हमारे आ जाते, मैं कहता हूं मेरा नौजवान खेले, अच्छा खेले, वो भी सुनील गावस्कर बने, लेकिन उनके बाप की हालत जब तक अच्छी नहीं होगी, बेटे की हालत कैसे अच्छी बन पाएगी। जलसे में जाड़े की रातों में भीड़, लेकिन आज हम बधाई देते हैं, शायद किसानों के मुद्दे पर पहला जलसा होगा जो इतना कामयाब आप लोगों ने किया है। मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों को सलाम करता हूं। लेकिन आदमी को समझना होगा कि हम किस मकसद के लिए आए हैं। घर जाइएगा तो लोग पूछेगा चा गए लो, तो उस चादार जवाब होना चाहिए, केहन गए होती है उठा से है तो केहनदार जवाब होना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे फसल की कीमत सरकार जो एमएसपी तय करती थी उसको खत्म करने जा रही है। मार्केटिंग बोर्ड को ये बेईमान सरकार ने 2006 में खत्म कर दिया। मार्केटिंग होता था, कुछ तो हंगामा होता था, कुछ तो खरीदारी होती थी, जिसके नतीजे में आपके धान की फसल खरीदारी नहीं हो रही है। मक्का के फसल में पिछले साल जितना रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ, मैं समझता कि लोग बहुत खुशहाल हो जाते, लेकिन आपको पेड़ के रख दिया गया और 800-800 रुपए कुंटल मक्का बेचा है लोगों ने। बेचा है कि नहीं बेचा है? कितना नुकसान हुआ मेरे भाई। अगर जोड़िएगा, आप 100 कुंटल पैदा किए हैं तो 80,000 का नुकसान हुआ आपको, 1 एकड़ वाले को
80,000 का नुकसान हुआ है। तो ये सब अगर नहीं जोड़िएगा हमारी हालत कैसे अच्छी होगी। उसके लिए उन लोगों ने वहां धरना दिया है। बिहार का किसान जगा हुआ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि सीमांचल के मेरे भाइयों, वो जगह न जगह उसकी हालत बहुत अच्छी है। बेगूसराय, गया, जहानाबाद, हम वहाँ के किसानों के बारे में भी चिंतित हैं, लेकिन उन लोगों की हालत हम लोगों से अच्छी है। लेकिन हम लोगों का तो मामला ये है कि लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं, ये नदी के किनारे बोरिंग से पानी पटाना। पंजाब के खेतों में आज से 25 साल पहले बिजली का खंभा गड़ गया, और हम लोग के बस्ती में भी, सारी बस्ती में भी बिजली का खंभा नहीं गड़ा है। मैं एक बात याद आई तो कह दूं, नौजवानों, सरकार ने दावा किया है कि हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। मैं इलेक्शन के ज़माने में फिर रहा था तो मैंने देखा कई जगह बस्तियों में बिजली खंभा नहीं पहुंचा है। जिस जगह बिजली का खंभा नहीं लगा है, बिजली जिस गांव में नहीं पहुंची है या टूटे हुए तार हैं, उसकी दरखास्त हमको ला करके दीजिए। मौलाना समीम साहब मेरी आंखें तलाश कर रही थी, आप आगे आ जाइए जरा, आलिम आदमी आप आगे आ जाइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे मुद्दे हैं जिस पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और हमको, मेरे बेटे को, मेरे भाई को पता ही नहीं कि किसान विरोधी बिल कहाँ पहुंचे। कानून जो पार्लियामेंट में पास हो जाता है, कानून जो असेंबली में पास हो जाता है, और वही कानून को सीओ, बीडीओ, कलेक्टर उसी कानून को नाफिज करेगा, उससे आगे पीछे कुछ नहीं कर सकता है। आज हमको लड़ाई लड़ रहे हैं हम कि उस काले कानून को, 3 कानून जो सरकार ने पारित किया है, वो कानून सरकार वापस ले, और हम लोग जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और देश के दूसरे भागों में किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, हम सीमांचल के लोग उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, ये ऐलान कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कल देशव्यापी बंदी का आयोजन किया गया है, और ये किसान का मुद्दा है। अगर मेरे घर में मैयत हो जाए तो हम अपना कारोबार बंद करते कि नहीं? हफ्ते में एक दिन तो शहरों में दुकान भी लोग बंद करते हैं। तो हम रौटा के दुकानदार भाइयों से, वो भी किसान का बेटा है, कौन है जो किसान का बेटा नहीं है? हम अगर टाटा बिरला का लोहा नहीं लगाएंगे तो फूस के घर में रह लेंगे। हम बाटा का जूता नहीं पहनेंगे तो खड़ा मन पहन के चल सकते हैं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो, वो किसान के उपजाए हुए दाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। सबकी बुनियाद हमारे इस पर है ना। आज एक चपरासी मर जाए, अनुकंपा में उसको नौकरी मिलेगी, उसके बेटे को सरकारी चाकर रिटायर हो जाएगा, उसको पेंशन मिलेगा। किसान खेती करते हुए मर जाएगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे भाई, ये होगा कब? मायूसी इंसान को बीमार बना देती है। कोई कोई आदमी बीमार रहता है, 4 आदमी गए वहां से गपशप करो, इससे नहीं तुम्हारा जो होना तो दिल हल्का लागो। क्यों? उसकी मायूसी खत्म हो गई। बीमार छे आदमी आगे कहो कि नहीं अल्लाह शुक्र है तो तुम्हें कल देखिया नु, लेकिन आज चेहरा अच्छा लगो। उड़ा डॉक्टर देखे नहीं, उड़ा डॉक्टर कैजन मोरो जा बस्ती लान के मोरवा लगला आदमी अच्छा है गया, तो वो आदमी हसास हो जाएगा। वहाँ कहबन कि नहीं तोर सा बीमारी मोर बस्ती रात भेल है, 2-3 दिन तो हम बेचारा कब्रिस्तान चले गए, तो वो बेचारा मायूस हो जाएगा, तो उसका चेहरा बदल जाएगा। तो मायूसी इंसान को बीमार बना देती है। तो हमारे यहाँ मायूसी बहुत है, इला कर ले की है वे नेताजी, इला जाले कुछ है। ये कुकर्मा लोग जो हैं समाज का सबसे बड़ा विरोधी है। देखिए, आदमी फसल बोता है तो जमीन का सीना चीरता है, सीना चीरे बगैर फसल नहीं हो सकती। आप जो ये इनकलाब की बुनियाद रख रहे हैं, ये अखबार मीडिया के हमारे साथी हैं, वो लिखेंगे कि रौटा के किसान हिंदू मुस्लिम साहब एमआईएम नहीं, कांग्रेस के साथी भी थे, राजद के भी साथी थे, दूसरे पार्टी के लोग भी दोस्त थे, किसान जग गया है तो सरकार चिंता में आती है। कल हम लोगों ने तय किया है कि हम हाथ जोड़कर मेहरबानी की तलब करके अपने दुकानदार भाइयों से भी, जिन जिन लोगों को हमने अभी कहा है यहाँ पर, आपसे भी गुजारिश करूंगा कि रौटा के मेरे दुकानदार भाइयों को कहिए कि भाई एक दिन के लिए दुकान बंद रखिए, अंदर में साफ सफाई कर लीजिए, खाला नानी किसी के यहाँ नहीं गए तो चले जाइए, लेकिन बाजार में आज सन्नाटा रहने दीजिए, ताकि सरकार के कानून तक बात जाए कि सीमांचल जो सबसे सोया हुआ था, सबसे पहले बिहार में जग चुका है और उसका समर्थन कर रहा है। कल हमारे लोग किशनगंज में भी, आज हमारी पार्टी के लोग वैसा आज जो कर ही रहे आप,
अभी अमोर में भी धरना चल रहा है, बायसी में भी धरना चल रहा है, डगरवा में भी चल रहा है, कोचादामन बहादुर में भी चल रहा है, कल किशनगंज में भी एनएच जाम रहेगा। और बायसी में भी हम लोग हाथ जोड़कर लोगों को डंडा दिखाकर नहीं, बल्कि देशव्यापी जो वो हुआ है, हम लोग सबको कहेंगे कि आज 12 घंटे के लिए सड़कों को थाम दो, ताकि जालिम सरकार के कान तक मेरी बात पहुंचे कि किसान जब तक यहाँ पर हलचल करता रहेगा, तुमको दिल्ली में चैन से बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो ये काम